औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए। वक्त निकाला, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सबसे पहले रमज़ान मुबारक की तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने में हमें ढेर सारी इबादत करके अपने खुदा से बहुत ज़्यादा रहमत के ख़जाने हासिल करने में कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाह माफ़ फ़रमाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे दुनियावी और रूहानी दर्जात जो है वो बुलंद फ़रमाए। आमीन अल्लाह आमीन। और हमारे तमाम मरहूमीन के दर्जात जो है वो बुलंद फ़रमाए। जैसा कि काफ़ी अरसे से आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा था। उसकी वजह यह है कि मेरी मसरूफ़ियत थी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था अपने अमाल में, अपने वज़ाइफ में और अपने जो है वो कामों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिलसिला जो है वो दोबारा तेज़ी से शुरू होगा इंशाअल्लाह। और वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत से कीमती अमाल जो है मैं अपने चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह अपलोड करूँगा। अभी काफ़ी अरसे से जो है वो मुझे डीएम्स आ रहे थे कि शाह साहब आपको लोह जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, जो यानी ऐसे अलवाह जो पहले आपने ना डाली हो और ना किसी ने डाली हो, यूट्यूब के ऊपर मौजूद ना हो। तो बिल्कुल मैं आज जो एक लो आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, इस लो का नाम है लोह इसमें खालिक। ठीक है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब लो है। और ये बहुत कदीम किताबों के अंदर इस लो का तज़किरा हमें मिलता है। और ये लो है रिज़्क के लिए, कुशादगी दौलत के लिए, सेहत के लिए, तज़कीर खलाइक के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए और औलाद के हसूल के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बंदिश और जादू से सहर के ख़ात्मे के लिए, सितारे की बुलंदी के लिए, नहुसत शारगान के लिए ये नक्श, ये लोह बहुत ही मुबारक समझी जाती है। और मैंने बहुत मर्तबा ये लो जो है वो लोगों को बना कर दी है और उसके बाद लोगों ने ख़ुद इसके कमालात का मुशाहदा किया है। लिहाजा आप भी एक मर्तबा ये लो जो है वो ज़रूर बनाएं और ख़ुद जो है वो इस अमल को करें, तो इंशाअल्लाह आपको ख़ुद भी इसके अजाइब और अजाइबात और कमालात जो हैं वो नज़र आएंगे। आपने करना ये है कि जैसा कि रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, तो आप नौचंदी जुमेरात या नौचंदी जुमा फजर की नमाज के बाद, नौचंदी जुमेरात लेंगे तो पहली सात होगी मुश्तरी की, जुम्मा लेंगे तो पहली सात होगी ज़ोहरा की। तो जुमेरात या जुम्मा को फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकल रहा हो, उस वक्त आपने इस लो को बनाना है। आपने एक चांदी का पत्थर ले लेना है, किसी भी सुनार से चांदी का पत्थर आप ले लें। अगर दामन में वुसअत नहीं है, चांदी का पत्थर आप नहीं ले सकते, तो आप किसी भी पंसार की दुकान पे जाएं, वहाँ से चांदी का पेपर ले लें। ठीक है, चांदी का पेपर होता है एक, वो आपको दे देगा। बेहतर यही है कि आप चांदी के पत्थर पर इसको बनाएं। ठीक है, नहीं तो आप चांदी के वर्क के ऊपर आप इसको नक्श को बना सकते हैं। इसका ऑर्डिनरी तरीका फिर ये है। और अगर चांदी के वर्क पे भी नहीं, तो फिर आप सिंपल एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर भी इसको तहरीर कर सकते हैं। जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको मुकम्मल इसकी रूहानियत जो है वो, इसके कमालात और अजायबात जो है वो लाजमन मिलेंगे। आपने चांदी का पत्थर पहले बनवा के रखना। और चांदी का पत्थर ज़ाहिर है, जब चांदी का पत्थर आप लेंगे तो उसके ऊपर फिर आप मशीन के ज़रिए से नक्श को लिखवाएंगे। ठीक है, वो जो सुनार होते हैं उनके ऊपर मशीन होती है, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको वो उसके ऊपर मशीन से काम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप चांदी का पत्थर पर नहीं बना रहे या किसी कागज़ पर बना रहे हैं, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने और कागज़ पर भी बना लें तो फ़ायदा आपको उतना ही मिलेगा। आपने करना ये है कि आपने एक कागज़ लेना है, ज़ाफ़रान की स्याही आपके पास मौजूद होनी चाहिए और ज़ाफ़रान की स्याही के अंदर आपने कस्तूरी भी डालनी है। तेज़ खुशबू वाला इत्र भी स्याही के अंदर आपने, रोशनाई के अंदर आपने डाल देना है। और अगर ज़ाफ़रान की रोशनाई ना हो तो आप किसी और पेन से भी लिख सकते हैं, तो हाँ, आप लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ज़ाफ़रान की स्याही से आप लिखें। आपने एक कागज़ ले लेना है, कागज़ के ऊपर आपने इस नक्श को आपने लिख लेना है। इसकी जो चाल है वो सिंपल चाल है। ठीक है, इसकी कोई वो डिफरेंट चाल नहीं है। सबसे पहले आपने खाना नंबर जो है वो 1 भरना है। इसमें लिखा हुआ है अव्वल, फिर दूसरे में वहाब, तीसरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे में हफ़ीज़, पाँचवें में अल्लाह रऊफ़। इस तरह आपने लिख लेना है।
جب آپ یہ مسبب الاسباب لکھیں گے تو اس کے آگے 2 کھانے خالی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک پہلے والا کھانا جو ہے وہ اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا نام، اور دوسرے کھانے میں آپ نے اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ یا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، پہلے کھانے میں اپنے نام کے اعداد لکھ لیں، مثال کے طور پر اگر آپ کا نام محمد ہے تو 92 عدد آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ لکھ لیں، اور دوسرے کھانے میں اپنی والدہ کے نام کے اعداد لکھ لیں، نہیں تو آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے ابھی آپ کا آدھا کام مکمل ہوا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے درود پاک کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو پورے جو ہے وہ 21 دن لگیں گے درود پاک کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی 1.25 تعداد آپ نے درود پاک کے مکمل کرنی ہے۔ اب آپ نے نقش بنا لیا، نقش بنانے کے بعد آپ نے 3125 مرتبہ صبح کے وقت اور 3125 مرتبہ عشاء کے وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس نقش کے اوپر آپ نے دم کر دینا، دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو مصلے کے نیچے رکھ دینا۔ 21 ڈیز تک آپ نے لگاتار یہ عمل لگاتار کرنا ہے، اور اگربتی آپ نے لازماً جلانی ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے کرنا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین جو ہے وہ ہر کوئی کر سکتا ہے پاک صاف حالت کے اندر۔ روزہ تو ویسے بھی رمضان کے مہینے چلے تو روزے کے عالم میں ہوں گے، تو روحانیت جو ہے وہ ویسے بھی بڑی عروج پہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جب یہ اس کی تعداد درود پاک مکمل کر لیں اور یہ نقش آپ کا تیار ہو جائے، اس نقش کو آپ نے لیمینیٹ کروا کر اپنے بٹوے کے اندر رکھ لینا، اپنی جیب کے اندر رکھ لینا، یا اپنے کمرے کے اندر کوئی کتاب وغیرہ پڑھی ہو تو اس کے اندر آپ نے رکھ لینا ہے، اور روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس نقش کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس کے پھر کمالات دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اس کے کمالات آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اس کے عجائبات دیکھیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ نقش بنانے کے بعد لوگ فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ جی ہاں، یہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت زیادہ مجرب عمل ہے، اور درود پاک کی فضیلت ویسے بھی آپ کے جو ہے اس سے بڑی کیا ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں خود درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو محمد والے محمد پر۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر مشتری کا فیض بھی ہے، سورج کا فیض بھی ہے، سورج کا سال بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے بھی درود پاک جو ہے وہ اس ماہ رمضان میں آپ کے وجود سے ہر قسم کی نحوست کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ کو کامیابی کامرانی عطا کرتا ہے۔ تو یہ عمل کیجیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔